वेलकम टू डे 4 ऑफ लर्निंग क्रिप्टो एयरड्रॉप्स फॉर बिगिनर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि डेक्स क्या होता है, स्वैप क्या होता है और ब्रिज क्या होता है। आज की वीडियो के टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। आज की वीडियो के टॉपिक्स होने वाले एयरड्रॉप टास्क, टाइप्स ऑफ एयरड्रॉप्स और हाउ टू चूज प्रोजेक्ट्स। इसको ब्रीफ एक्सप्लेन करूँगा मैं। उससे पहले आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो यूट्यूब चैनल तो भूलना मत और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखना, और हमारा टेलीग्राम श्योर ज्वाइन कर देना, क्योंकि कल ही हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया। क्विक एक NFT आई थी जिसको सुई ने रिट्वीट किया था, मैंने यहाँ पे तभी के तभी डाल दिया था। 1000 लेफ्ट थी, मेरे 3-4 लोगों ने कम्युनिटी मेंबर्स ने मिंट किया और उन लोग का अभी प्रॉफिट बुक नहीं होल्ड किया उन लोगों ने। और उसका मैं दिखा देता हूँ कि अब भी ही $30, $20, $40 की NFT की फ्लोर प्राइस चल रही है। ये सेल है, लाइव सेल है, मैं बता सकता हूँ। और ये NFT का हाइप और हो सकता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना और यूट्यूब पे भी हो जाना, जिससे आपको पूरा डिटेल गाइड और ट्यूटोरियल मिल जाए जो मेरी जर्नी में हुआ था A to Z बेसिक टू एडवांस। वही आपको भी सीखने मिलेगा कि कौन से लेवल से हम कौन से लेवल तक गए। जब आप सब सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना कहीं ना कहीं अटक के रह जाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक होने वाला है एयरड्रॉप टास्क। बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, दिन में 100 प्रोजेक्ट आते हैं। आप बोलोगे दिन में 100 प्रोजेक्ट करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करने के लिए ये सारे की पॉइंट्स है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, ये सब सिखाऊंगा। अगर आपने ये सब सीख लिया और दिमाग में रख के प्रोजेक्ट को चूज़ किया और उसको फार्म किए, क्वालिटी टाइम दिए, तो आपका प्रोजेक्ट में प्रॉफिट आना ही आना है। आपके साथ हैमस्टर जैसा तो धोखा नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप मैंने बताया कि एयरड्रॉप टास्क क्या होता है और टाइप्स ऑफ एयरड्रॉप्स, ठीक है। एयरड्रॉप टास्क में लोग कुछ भी टास्क दे सकते हैं। प्रोजेक्ट जो नैरेटिव से रिलेटेड है वो टाइप के टास्क कोई भी दे देगा। जैसे कि हेमी के अंदर बहुत सारे हैं, माइनिंग का भी उसने ला दिया, और टेस्टनेट के अंदर अभी उसका जो ब्रिज स्वैप का चालू था, टनलिंग का चालू था, कैप्सूल का चालू था। तो एक प्रोजेक्ट बहुत सारे टास्क भी ला सकता है, बट डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं और कौन से लेवल पे कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी जर्नी को पकड़ना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट आया, उसको ज्वाइन किए, उसके सोशल्स को ज्वाइन किए, जैसे कि डिस्कॉर्ड और ट्विटर हो गया। तो डिस्कॉर्ड में एंटर होकर ट्राई करना है आपको हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कि क्या क्या रोल्स मिल रहे हैं, उसके अंदर आपका लेवल क्या होगा। आपको एक रोल मिल गया अगर डिस्कॉर्ड के चैनल के अंदर, जैसे कि एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था मोनाद, ठीक है। प्रोजेक्ट है, लिटरली उसकी फंडिंग 200 मिलियन के ऊपर है और वो प्रोजेक्ट अभी भी चालू है। उसके ऊपर क्या हुआ था, ये सोलाना बेस्ड इकोसिस्टम पे है प्रोजेक्ट जिसका नाम मोनाद है। उसमें करना क्या था कि कम्युनिटी मेंबर और एक्टिव मेंबर रहना था उसके डिस्कॉर्ड में आपको कंटिन्यू एक्टिव रहना था, बातचीत करनी थी और है ना मीम्स क्रिएट करने थे, ठीक है, वो प्रोजेक्ट रिलेटेड, ठीक है। ये डिस्कॉर्ड है, ये मोनाद का डिस्कॉर्ड था। ये 2 साल पुराना अभी तक हो चुका है, ठीक है। ये लोग अभी टेस्टनेट फेज अभी लाने वाले हैं और फेज का मेननेट आएगा। तो इन लोग ने इतना अच्छा हाइप क्रिएट किया, इतनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड किया कि अभी भी देखेंगे ना, एक ऐसे सेकंड नहीं है जहाँ पे ना कोई टाइपिंग करने से रुकता है। तो तब ज़्यादा हाइप नहीं थी, तो तब इन लोग का ना एक रोल था, एक रोल का नाम था नैट्स रोल। नैट्स रोल का हाइप इतना था और अभी भी है, लिटरली अभी भी जो इनएक्टिव हो जाते नैट्स, दूसरे नैट्स उन लोग को नॉमिनेट करके वो रोल दूसरे न्यू एक्टिव यूजर्स को मिल जाता है। ये रोल का इतना पावर है और इतना ज़रूरी रोल हो गया था ये चैनल का कि हर एक कोई देने के लिए रेडी था, अपनी डिस्कॉर्ड आईडी बेचने के लिए रेडी था फॉर $100। ये नैट रोल ने क्या किया वो बताता हूँ। ये नैट रोल ने, ये मोनाद प्रोजेक्ट ने वॉर्म होल के साथ कोलैब किया। जब 2 प्रोटोकॉल्स के प्रोजेक्ट एक दूसरे से कोलैब करते हैं तो एक दूसरे को एयर ड्रॉप भी करते हैं टोकन। तो वॉर्म होल प्रोजेक्ट जो लिस्ट हुआ था यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे W लिखूंगा तो ही आ जाएगा। वॉर्म होल टोकन, ओके, लोड हो रहा है। तो मैं बताता हूँ, जो नैट होल्डर्स थे वो लोगों को इसके टोकन्स मिले कितने डॉलर्स के पता है? $10,000 से लेके $12,000 का एक जन को खाली एक रोल पे एयर ड्रॉप मिला है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जब ये लिस्ट हुआ था
तो फॉर $1 अप्रॉक्स लिस्ट हुआ था और 10,000 टोकन मिले थे लोगों को। 8,000 वार्म होल के टोकन मिले थे किन लोगों को, जिन लोगों के पास ये रोल था। कौन सा रोल था? नैड रोल। ये जो रोल आपको दिख रहा है ना, इन लोग की प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। अभी इसको नैड रोल, इसको मिनिमम तभी वार्म होल का 8,000 से $10,000 का इसको टोकन्स मिले थे वार्म होल के। तो आप समझ सकते हो इसके अंदर कितना ज़रूरी है कि कोई भी प्रोजेक्ट के कोर तक जाना। तो नंबर 1, कभी भी डिस्कॉर्ड आए तो डिस्कॉर्ड के अंदर ज्वाइन होके जो भी ओजी अर्ली रोल, जो भी मैंने टेलीग्राम पे भी 1-2 प्रोजेक्ट का डाला था अर्ली रोल ग्रैब कर लेना, ठीक है। फिर वो प्रोजेक्ट क्या लाता है, पहले रोल हो गए, ओजी रोल को रोल दे दिया, देखे कौन एक्टिव है, उन लोग को रोल मिल गया, आपका फर्स्ट अनलॉक हो गया। अभी सेकंड टास्क है, वही प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्केलिंग करना है, टेस्टनेट टास्क करना है। टेस्टनेट टास्क के ऊपर मैंने जैसे बताया था कि हैमी इतनी सारी वीडियोस डाला हूँ जिसके अंदर टेस्टनेट है। अभी मैंने 5-6 टेस्टनेट प्रोजेक्ट्स डाला हूँ, उसमें जो जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करना है, स्वैप करना है, लिक्विडिटी करना है, ऐड करना है। जो भी प्रोजेक्ट ने अपनी एक वेबसाइट बनाया है, वो वेबसाइट के अंदर फ्लॉज चेक करने के लिए पहले लोग टेस्टनेट लाते हैं। तो टेस्ट किया आपने वेबसाइट को टेस्ट किए तो देखा है उन लोगों ने क्या टेस्टनेट फेज़ के अंदर बहुत स्मूथ ट्रैफिक भी आया, फिर भी लोगों ने उसको अच्छे से किया। तो फिर वो यूज़र्स को उन लोग रिवॉर्ड करते हैं, उन लोग के टोकन्स, एड्रॉप, जिसे हम मेन एड्रॉप का बेसिक फंडा बोलते हैं। तो ये हो गया। ऐसा एक और प्रोजेक्ट बता सकता हूँ मोनार्ट जैसा, जिसका नाम है अभी एब्स्ट्रैक्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक मैं भेज दूंगा। इसके पहले आपको रोल ले लेना है। इसके अंदर क्या रोल मिल रहा है पता है? ये रोल का नाम है इलीट चैट का रोल आपको मिल गया तो फ्यूचर में अच्छा एड्रॉप मिल सकता है, जो कि अभी मुश्किल है मिलना, बट हार नहीं मान सकते, ईजी है, ऐसा तो नहीं इम्पॉसिबल है नैड रोल जैसा, बट यहाँ पे मिल सकता है, मेहनत करोगे। और इसके टेस्टनेट टास्क भी है, वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, तो वो आप कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट का हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, टेस्टनेट समझा दिया। फिर मेननेट आता है। जब टेस्टनेट फेज हो जाता है L2 प्रोजेक्ट्स के अंदर टेस्टनेट आता है, मेननेट आता है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टास्क आते हैं। मिनट के अंदर रियल जब उन लोग का टोकन लिस्ट होता है, रियल पैसों से आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है उन लोग के नेटवर्क पे। रियल आपके फंड्स लगेंगे, इथीरियम के हो गए, आर्बिट्रम के हो गए, उन लोग को वो जो भी ब्लॉकचेन है एब्स्ट्रैक्ट, समझो एब्स्ट्रैक्ट ने अपना मेननेट लाया, उस पर मेननेट के टास्क है, तो आपको आर्बिट्रम से एब्स्ट्रैक्ट के नेटवर्क में ब्रिज करना पड़ेगा, जिससे आपका मेननेट के टास्क माने जाएंगे। जितने ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, जितना ज़्यादा टास्क रहेगा, उतना ज़्यादा टोकन का अलोकेशन ज़्यादा मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रनिंग नोड्स। कोई प्रोटोकॉल जैसा प्रोजेक्ट है या फिर कोई डीपिन जैसा प्रोजेक्ट है, वो अपने नोड्स निकालेगा, वैलिडेटर्स बनाते, वैलिडेटर्स के अंडर में ना नोड्स रहते। अगर आपने वैलिडेटर बन गया, आपने नोड खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंडर में बहुत सारे छोटे नोड्स रहेंगे जो आई नोड रन करेंगे। उसके बेसिस पे भी आपको क्या मिलेगा, डेवलपर के इसमें चले जाता है। हम बेसिक टेस्टनेट मेननेट होता है, बट नोड जो रन करता है वो डेवलपर के फेज़ में आ जाता है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एलोकेशन मिलता है। फिर कुछ ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे कि डेली चेक इन कर लिए, कुछ पॉइंट मिल गया, कोई स्ट्रीक कंटिन्यू कर रहे हो तो उस पर डेली चेक इन पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऐसे टाइप के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसको छोड़ना नहीं होता। उसके अगर अब तुमने कंसिस्टेंसी दिखाई, मल्टीपल 10 आईडी से भी आपने कंसिस्टेंसी दिखाई, और 10 आईडी से भी आपका डेली चेक इन का जो भी रहे, 2 महीना 1 महीने का रहा। एक NFP करके प्रोजेक्ट आया था, उसमें डेली बस लॉग इन करना था, गैस फी जा रही थी OPBNB की 1-2 रुपया। उसमें लोगों ने क्या किए थे, 100 दिन तक के किए थे, ठीक है, 3 महीना पकड़ो, 3 महीना कंटिन्यू डेली चेक इन किया, उससे टोकन मिले। एक टोकन $1 गया था और लोगों को 600,000 टोकन मिले थे, ठीक है। तो ये क्रिप्टो है, एड्रॉप से यहाँ कुछ भी होता है, कभी भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेहनत कंटिन्यू करते रहना। ये नहीं यार, ये एड्रॉप हैमस्टर के अंदर मेरे को कम मिल गया, मेरे को कैट्स के अंदर कम मिल गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, लिटरली वो एक फेक नैरेटिव लग रहा है मेरे को तो टेलीग्राम बॉट्स का, जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है, ठीक है। तो वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं करना है आपको। जब कोर्स सीखोगे, मेरी जर्नी को फॉलो करोगे, क्रिप्टो एडॉप्स का रियल सीखोगे, तब पता चलेगा आपको कि लिटरली पैसा किधर है। आप जहाँ देखोगे कैश फ्लो जहाँ है, वहाँ पे आप पैसा बना पाओगे। आप देख रहे हो ना, कुछ हाइप ही नहीं है, बस देख लिया क्या वो प्रोजेक्ट ने फंड अच्छा रेस किया है, बट उसकी हाइप नहीं है, तो मतलब ही नहीं है वो प्रोजेक्ट को फार्म करने के लिए। वो फंडिंग सब कुछ नहीं होता। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊँगा कल, और उसके बारे में बताऊँगा कि ड्रॉबैक्स और डार्क रियलिटी क्या होती है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। फिर क्या होता है, डेली चेकिंग के हो गए, जिसको छोड़ना नहीं, NFP का एग्जांपल दिया। फिर play to earn, जैसे अभी रिसेंटली मैंने Player 0 का एक दिया,
वैसा प्ले टू अर्न भी छोड़ना नहीं है, प्ले टू अर्न भी बहुत ज़्यादा पैसा देके जाते हैं। रिसेंटली मार्च या फरवरी के अंदर माविया करके प्रोजेक्ट आया था। माविया के अंदर बस COC टाइप था, उसके अंदर खाली ट्यूटोरियल फॉलोअप करना था, ऐप डाउनलोड करना था, ID बनाना था, जीमेल से वॉलेट कनेक्ट करना था। उसमें $12 दिया था और $1 $5 तक गया था माविया। अभी भी देखोगे ना माविया तो $3 का चल रहा है या $2 का चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो वो खाली 12 मैंने 3 ID से किया था, मुझे 24,000 का एयरड्रॉप मिला था। ठीक है, INR डॉलर्स में कुछ होएगा $300। तो मैं वो वैसा बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं, हमें कर देना है। ये नहीं देखना है, मुझे बार बार पिन नहीं करना है भाई सर इसमें कितना प्रॉफिट होएगा, बस कर देना है। मैं बता दिया उसको करना है आपको, क्योंकि मैं ऐसे वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट कभी नहीं कराऊंगा मेरी कम्युनिटी का। बाकी जैसे कि इन्फ्लुएंसर कराते हैं, इतने फेक एक्सपेक्टेशन दिलाते हैं, मैं वैसे ही नहीं दिलाऊंगा। जो है क्लियर कट बताऊंगा कि इतना है, इसमें मेहनत करो मिल जाएगा। क्योंकि वही फार्म मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जिसके अंदर मैं कोई और हिडन प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर प्ले टू अर्न हो गया, फिर आता है एंगेज टू अर्न। जैसे अभी ऑटजार चालू है, ऑटजार का मैंने तो बता दिया है कि ऑटजार के अंदर कैसे मेरे वीडियो भी ऑटजार के करना है, तो अभी भी कर सकते हो। 14 तारीख को फर्स्ट फेज़ होएगा, सेकेंड फेज़ स्टार्ट होएगा। फिर डीप इन माइनिंग, मैंने डीप इन माइनिंग 4 से 5 बता दिया शायद। पहला तो अपना नोड पे हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, ग्रेडियंट हो गया, डाउन हो गया, ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाता है। फिर डाउन हो गया और फिर डाउन को लगता है लॉगिन फिर से मारना, और ब्लॉक मैश हो गया। ये तो अभी 4 है। जैसे ग्रास था, ग्रास लिटरली $1 में लिस्ट होने वाला है और लोगों के पास 8-8 हज़ार और 7,000 ग्रास के टोकन्स अवेलेबल है। मेरे पास कुछ 600 100 500 है, मल्टीपल में देखा जाए तो 500 हो जाएगा। तो उस हिसाब से प्रॉफिट होएगा, बट आई थिंक हो जाएगा डिसेंट। हो गया डीप इन। फिर आता है सोशल टास्क। सोशल टास्क के वही जैसे कि गैलेक्स हो गया, गैलेक्स के अंदर टास्क आया, फॉलो करना है, रिट्वीट करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। उससे एक आपको वोट मिलेगा एज ए NFT कि हाँ ये प्रोजेक्ट का एक वेरिफिकेशन के लिए एक ये मिल जाता है कि हाँ आपके पास ये चीज़ है, तो मतलब तुमने ये टास्क परफॉर्म किया ये प्रोजेक्ट का। ठीक है, फॉलो कर लेना, लाइक रिट्वीट ऐसा करना रहता है। स्पेस यूज़र मतलब फॉलोइंग। तो ये प्रोजेक्ट नहीं करना, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और जो प्रोजेक्ट्स मैं दूँ वही करना, जिससे यहाँ पे 100 प्रोजेक्ट आते हैं और जिन लोग है ना गैलेक्स को पैसा देते हैं प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें उन लोग का फ़ायदा है, तो मैं उसमें से इजीली वेरीफाई कर लेता हूँ कि कौन से आपको करना है नहीं करना है। तो हो गया आपको सोशल टास्क हो गया, जिसके अंदर गैलेक्स टास्क और जीले टास्क बताया सेम होता है, जिसके अंदर सोशल वेबसाइट्स कनेक्ट करना होता है और टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको एयरड्रॉप मिलता है। जैसे कि अभी बीच में हमें मिला था, किसके बेसिस पे, आयोनेट में मिला था, 10-10 पॉइंट मिले थे और एक टोकन गया था $5 आयोनेट का। तो इस हिसाब से ऐसे मैं बता रहा हूँ। ड्रिप का भी नहीं छोड़ना। ड्रिप जैसे टास्क आएंगे, ड्रिप थोड़ा यूनिक है तो इसको समझना है। पहले यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो बताया था, यहाँ पे देखो मैं एमरल्ड पहुँच गया और डायमंड भी पहुँच जाऊँगा। आपको पहले यहाँ पे डिस्कवर में आना है, ड्रॉपिंग सून में आना है। ड्रॉपिंग सून मतलब रिसेंटली इन लोग है ना कलेक्टेबल ड्रॉप करने वाले, इन लोग के ऊपर आना है, इन लोगों को फॉलो करना है और यहाँ पे थैंक में ना एक ड्रॉपलेट दे देना है। ठीक है, मैंने इसको दिया इसलिए नहीं दे रहा। फिर माई कलेक्टेबल में आओगे, फिर तुम रैर देखोगे, यहाँ पे रैर पड़े हुए मेरे पास। एक रैर को मैं अगर अभी सिक्योर करूँगा तो 50 XP तो ऐसी मिल जाएगी। तो ये आपको इस पर फॉलोअप करोगे तो आपका फास्ट XP पड़ेगी। जैसे लेजेंडरी अगर मिल गई तो और अच्छी बात है, मैंने अभी थी सिक्योर कर लिया। तो ये सब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया कि क्या क्या होता है। वैसा था ये प्रोजेक्ट को लेके चलना है। कोई एक प्रोजेक्ट 100 प्रोजेक्ट नहीं करना है, थोड़े प्रोजेक्ट्स को मल्टीपल में करना है और क्वालिटी करना है, लाइन वाइज करना है। देखना है कि सोशल के डिस्कॉर्ड में रोल मिल रहा है कि नहीं। टेस्टनेट के टास्क अभी कर दूंगा मल्टीपल 5-10 मेटामास्क से। फिर उसके अंदर मेननेट आएगा तो मेननेट के अंदर थोड़ा ट्राई करूँगा कि ट्रांजेक्शन क्रिएट करने का। अगर उसमें डेली चेक इन है तो डेली चेक इन कंटिन्यू रखूँगा। प्ले टू अर्न है, कोई गेम आ गया तो मैं मेंशन करूँगा कि मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं हर एक टास्क परफॉर्म करूँ जिससे मेरा मैक्सिमाइज हो। अभी क्या हो गया है कि हम जब से टेलीग्राम बॉट्स आए तो इतने सारे यूज़र्स आ गए ना कि प्रोजेक्ट्स ही परेशान हो जा रहे हैं कि इतने सारे यूज़र्स को दे क्या। जैसे अभी कार्व ने बहुत बेकार एयर ड्रॉप दिया, इतने सारे यूज़र्स थे कि उसने कुछ थोड़ी सी उन लोग की अमाउंट थी कि 40 मिलियन ऐसे एयर ड्रॉप देना था, लेकिन यूज़र्स ही इतने ज़्यादा थे कि लोगों को 1-2 टोकन मिला, वो भी महीनों की मेहनत के बाद। तो इतने सारे यूज़र्स में अगर आपको अलग बनना है तो आपको वेब3 ब्रदर्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंदर जो टास्क है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। कल हम देखेंगे कि हाउ टू चूज़ प्रोजेक्ट और कैसे फार्म करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।